हेलो प्यारे बच्चों, तो आज का आप लोग का प्रश्न आ गया है बच्चों की प्रश्नावली 1.2 का सारा प्रश्न जो भी है उसको ख़त्म करने वाले एक वीडियो में। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेगा और पूरा समझ के ही जाइएगा। तो आप लोग बिना समझे यहाँ से जाइएगा नहीं। तो अब वीडियो शुरू कर लियो, तो वीडियो को शुरू कर लियो तो आप कॉपी कलम भी ले लीजिए, और कॉपी कलम नहीं लिए तो भी आप वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एक मैथ आप लोग को यहाँ पे समझ में आने वाली है और पूरी अभी आसान तरीके से समझने वाले हो आप लोग, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए और पूरा समझ जाइए। यहाँ का आज का प्रश्न जो कि प्रश्नावली 2.2 और बहुत ही आसान आसान प्रश्न है बच्चों, कुछ है ही नहीं। लेकिन उससे पहले आप लोग इस प्रश्नावली के से पीछे का वीडियो नहीं देखे तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हो। लेकिन इस मैथ को बनाने के लिए, सभी मैथ को बनाने के लिए 1 और 2 वाले मैथ जो भी है प्रश्न वाली 2.2 में 1 और 2 है, उस सभी प्रश्न को बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों को जरूरी है, आवश्यकता है पड़ेगी और उसे ध्यान देने ज़्यादा पड़ेगा। तो उसको चलिए हम अभी लिख लेते हैं, और वो क्या है वो जानना जरूरी है। अब समझते हैं कि द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, दो चीज़ आएंगे, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। क्या आएंगे? द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। तो द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं? जैसे कि जिसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी लिखा रहेगा ना, तो उसको हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। और फिर इसी में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रहेगा ना, तो उसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। किसका व्यापक रूप है? ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, और ये आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। देखिए बहुत ही आसान है, हम बोल दे रहे हैं आप लोग को, ये बहुत ही चैप्टर आसान मैथ है। आप वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में पूरा पूरा आने वाला है, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 नहीं रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। और अगर इतना बराबर 0 है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो आप बोले कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए, तो यहाँ से अब हम समझते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अब हम समझ लेते हैं इससे थोड़ा सा आगे वाला बात, ठीक है, कि प्रश्न में क्या क्या बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है निम्न निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य तथा शून्यक ज्ञात क्या करना है? क्या ज्ञात करना है? शून्यक। अब आगे चलते हैं, गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए शून्यक तो ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, उसके साथ साथ आपको जांच ये करना है कि उतना जो हम शून्य ज्ञात किए वो हमारा मतलब कि बराबर आ रहा है या नहीं, जांच करके आप लोग को बताएंगे। चलिए अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक हम बनाएंगे नहीं। तो चलिए प्यारे बच्चों बनाते हैं इस मैथ को, और आप लोग इस वीडियो को जरूर से देखिएगा पूरा, तभी समझ में आने वाला है। अब आप लोग को दिख रहा होगा इस तरह से कुछ, तो इस तरह से कैसे आ गया सर? तो अभी हम जैसे कि इस वीडियो को सोल्व कर रहे थे, तो हमारा ना क्या हुआ कि वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्लस माइनस में, तो उसके कारण से आप लोग का वीडियो से आधा से दे रहे हैं। लेकिन समझाएंगे तो पूरा जीरो से ना, चलिए हम जीरो से ही समझाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम समझते हैं प्रश्न, यहाँ से 1 से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8 है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और ये आपका द्विघात बहुपद है। क्या है? आपका द्विघात बहुपद। और ये क्या बोल रहा है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्य। ये बहुपद दिले है ना, जब जीरो ना हो तो क्या बोलेंगे कि बहुपद है। क्या है? बहुपद है। और बहुपद है तो ओकरा हम शून्य कर देंगे, और शून्य कर देंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण बन जाएगा, तो उसको में हमको शून्य ज्ञात कर लेना है, ठीक है। जैसे कि इतना हो गया, तो इस तरह से है, इस तरह से कर लिए, शून्य क्या ही पजे कर लिए, ठीक है, यानी कि जीरो कर लिए, जीरो कर लिए। और इसको हम क्या करेंगे? इस शुरू वाला और लास्ट वाला को हम गुणना करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई जब करिएगा ना ये 8 वाला और एक्स स्क्वायर को, तो क्या तैयार हो जाएगा? 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको तोड़ के ऐसा लाना है ना कि बीचवा वाला हमारा आ जाए, -2x आ जाए। कैसे? -2x आ जाए। तो इसको कैसे लिखेंगे कि जोड़ घटाव के इतना कर दें, जोड़ घटा के इतना कर दें। तो देखिए प्यारे बच्चों, 4x और माइनस में 4x और गुने 2x तो तोड़ना है ही, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर हो ही जाएगा, है ना, हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 और x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको एक बात और थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ माइनस मिलाना है, तो एक आगे माइनस होना अनिवार्य है। अब माइनस में एक बोल रहा है और इस प्लस में कर दीजिए, काहे कि -4 में से प्लस 2 जाएगा तो माइनस में 2 गो बच जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम तोड़े यहाँ पर जी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस
4 इसको पहले ले लिए और फिर क्या किए 2x जो है ना आपका वो यहाँ पे बाद में लिए हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर एक मिनट हाँ पहले एकरा लिए हैं, ई वाला को लिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2x है, फिर क्या माइनस में इसको लिए, ठीक है। और फिर 8 है तो यहाँ से 8 आपका उतर जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका कॉमन लेना रह गया, क्या रह गया प्यारे बच्चों, इस वाला भी अब आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लिया जाता है, आपको पता है कुछ कॉमन कैसे लिया जाता है जे? तो कॉमन लेने के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि हमको देखना पड़ता है कि ये दोनों में क्या क्या मिल रहा है और ये दोनों में क्या क्या मिल रहा है, जो कि एकरो में हो एकरो में हो, और फिर ये दोनों में कॉमन लेंगे तो एकरो में हो एकरो में हो। जैसे में कि अगर दो व्यक्ति में कॉमन लेना है तो देखेंगे कि ओकर सटवा में का है, वो शर्ट कैसन पहन ले, उस शर्ट कैसन पहन लेते ना, बोलते हैं कि दोनों कॉमन है ना, ऐसे बोलते हैं कुछ हो। चलिए आप लोग समझ रहे होंगे कॉमन मतलब क्या होता है, ठीक है। कॉमन मतलब होता है दोनों में सेम हो चीज है। तो देखिए यहाँ पर जी एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स एकरा में भी है और 2x एकरा में, तो एक्स का मान दोनों में ना है, एकरा में भी है एक्स और एकरा में भी एक्स है। तो क्या करेंगे एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लिए ना। एक्स स्क्वायर लिखने का मतलब क्या होता है कि एक्स गुने एक्स तब ना एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स स्क्वायर तब होता है, क्या होता है एक्स गुने एक्स करने पर तब हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है। अब दो गो एक्स स्क्वायर में से मिल के बना है तो एगो ले लिए पला ही ले लिए, ठीक है। तो हमारा एगो बच गया था और एगो बच गया, तो यहाँ लिख दिए प्लस का प्लस। अभी 2x है तो 2x यहाँ प्लस ही ले लिए हैं, तो यहाँ पे हमारा 2 बच गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। फिर प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर जी माइनस है तो माइनस देंगे, x को हम यहाँ पे लिखें। देखिए यहाँ पे 4 क्यों कॉमन लिए, क्योंकि आपका ये आपका 4 है, क्या है 4 है, और 4 दुनिया 8 होता है ना, तो 4 कॉमन लिए, दोनों में क्या कॉमन लिए प्यारे बच्चों 4 लिए, तो यहाँ पे 4। अब यहाँ पे देखिए एक्स बचा, क्या बचा एक्स माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस ले लिए हैं तो यहाँ पे माइनस पहले से भी माइनस ले लिए और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बंद कर दिए और इधर भी 0 है तो 0 कर दिए। अब देखिए ये दो घर बराबर है तो ये दोनों घर के लिए एगो लिखा जाएगा, इसको आप आगे लिख सकते हो, ये इसको लिखो। फिर ये दोनों बचा था, ये दोनों के एगो घर बना दिए, मतलब कि एक्स और -4 को, तो यहाँ पे एगो घर बन गया, एगो इसका मतलब कि इंटू में दोनों अंदर अंदर हो गया, इंटू में एगो ई हो गया, इतना बराबर 0 हो गया। फिर x -4 बराबर 0, x + 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x इधर माइनस में 4 है उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, इधर माइनस में अच्छा प्लस में 2 है और उधर चल जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। यही थोड़ा सा गलती हो गया था पिछला बार, यहाँ पर जी तक माइनस था और यहाँ पर जी हम यहाँ तक प्लस हो गया था दिए है ना, और यहाँ पर जी माइनस दे दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जी तक समझ गया है ना कि यहाँ पर जी आ गया आपका एक्स का मान एगो आ गया 4 और एगो आ गया एक्स का मान -2। तो देखिए अल्फा बराबर मान लेते हैं एगो के, एगो के मान लेते हैं बीटा, ये अल्फा है, क्या है अल्फा, यानी कि अल्फा बराबर 4 ले लिया और बीटा बराबर -2 कर लिए। आप समझिए प्यारे बच्चों जांच, यहाँ तक आपका हो गया, शून्य की ज्ञात कीजिए लिखल है ना, वो आपका काम हो गया पहला का। लेकिन अब हम क्या करना है, हमको करना है अब जांच, वो जांच करना है, ठीक है। और जांच में हम लिख देंगे सबसे पहले, जांच लिख देंगे तब न जांच करेंगे। अब जांच लिख दिए, अब जांच करते हैं, ठीक है। तो जांच में क्या करेंगे, जांच में हम ये करेंगे ए बी सी का जो लिखल है ना ए बी सी, वो जानते हो कहाँ से लिखल है, ये आपका द्विघात बहुपद था ना, या द्विघात बहुपद था ओकरा द्विघात समीकरण बना लिए। तो वो देखिए एक्स स्क्वायर यानी एक्स का जो लिखा रहेगा ABCD वाला 4, ABCD वाला को क्या बोलते हैं चरे ना बोलते हैं, तो 4 वाला जो भी लिखा रहेगा ना उसको आप हटा दीजिए, क्या करिए हटा दीजिए, और वहाँ से शुरू वाला है तो उसको ए का मान हो गया, दूसरा का है तो बी का मान हो गया, तीसरा है सी का मान हो गया, चौथा हो गया डी का मान, इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ ए का मान एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, ये एक्स साथ है जो भी है एक्स मतलब कि पावर में कितना हो रहा है ओकरा हटा के जो भी अंक लिखा रहेगा तो वो लेंगे। तो ये तो एक्स स्क्वायर ना लेंगे, ओकर आगे कितना है एक छुपल रहता है ना, तो वो ले लेंगे, यानी कि ए का मान हो गया 1। अब देखिए बी का मान, तो बी का मान यहाँ एक्स को छोड़ देना है, एक ABCD वाला को छोड़ देना है ना, तो यहाँ पर जी बचा का जी -2 बचा, ये माइनस और यहाँ पे 2, एक्स को तो लेना है नहीं, तो आपका बी बराबर हो गया -2। सी का मान देखिए तो यहाँ पर जी क्या चाहिए, सी का मान -8 है, यहाँ एक कुछ है ये नहीं है, तो सी का मान हो गया, कैसे हो गया सी का मान, आगे और रहता डी का मान हो जाता, लेकिन डी का मान नहीं होगा यहाँ पर जी, ठीक है। त्रिघात बहुपद में डी का मान होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद में ABC ही खाली रहेगा, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे हम जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जांच कर रहे हैं। अब जांच क्या कर रहे हैं हम, अब हम लोग जांच करने वाले हैं इसको कि हम अल्फा बीटा का जो मान लाए हैं वो सही है या गलत। तो देखिए यहाँ पर जी शून्यकों का योग होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, शून्यकों, शून्यकों इधर से होता है शून्य, हाँ शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग को हम ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्यक है, अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे शून्यक है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे आपका शून्यक है। और योग कहने का मतलब है कि जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा कर दिया, और इतना बराबर सूत्र होता है माइनस में बी बटा ए, क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है। अब देखिए यहाँ पे बी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान हो गया 4 और बीटा का मान हो गया -2। अच्छा 4 और -2, 4 और -2, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा का मान है 4 तो यहाँ लिख दिया 4 और प्लस था प्लस, और बीटा का मान हो गया -2 तो यहाँ पे फिर लिखेंगे -2 बराबर माइनस का माइनस, और बी का मान कितना है देखिए, तो बी का मान -2 है ना, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे -2, और ए का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, 4 का 4 प्लस माइनस -2, और बराबर में यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 2 का 2, और नीचे 1 है तो 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं लिखेंगे, काहे नहीं लिखेंगे, 1 का वैल्यू होता है, नहीं होता है, जब जरूरी पड़ेगा तो हम लिखेंगे। ठीक है, अब 4 में से 2 गया तो 2 बचा, इधर भी आपका 2 बचा, तो देख रहे हो दोनों बराबर आ गया ना, तो आपका जांच भी हो गया, और यहाँ पे आपका शून्यक भी निकल गया था, शून्यक निकल गया था ना आपका, अल्फा और बीटा यानी कि एक्स का मान जो अभी आ गया शून्यक आ गया, और यहाँ पे आपका शून्यकों का योग करके इस तरह से जांच कर लिए। ठीक है, ये तो अभी शून्यकों का योग से जांच किए ना, आप शून्यकों का गुणनफल से जांच करते हैं, किससे, शून्यकों का गुणनफल से। उधर जगह नहीं बच रहा है, चलिए हम नीचे जांच कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, शून्यकों का गुणनफल, क्या करेंगे, गुणनफल, गुणांकों के बीच गुणनफल, योगफल था ना तो अभी गुणनफल होता है। ठीक है, यहाँ पे योग था, अभी गुणनांक लिखो या गुणनफल लिखिए, तो गुणनफल को क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा लिखें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, और ये दोनों के गुना करना है यानी कि 4 गुने 2 करना है। ठीक है, और बी का और बीटा का मान कितना है -2 ना, तो यहाँ पर जी आपको -2 के गुना साथ गुना करना है, और यहाँ पर जी सी, तो सी का मान क्या है आपका, सी का मान -8 है, और ए का मान तो 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, -8 आया, और यहाँ पे भी -8, तो दोनों दोनों सेम आ रहा है, और दोनों दोनों सेम आ रहा है, तो आपका कहिए कि -8 इधर -8 इधर आ रहा है, तो आपको कहने का मतलब है कि ये आपका जांच हो गया प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों। चलिए अब हम चलते समझते हैं प्रश्न नंबर 2 को, है ना, नहीं प्रश्न 1 ही का दूसरा। ठीक है, प्रश्न 1 का दूसरा को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जी दूसरा में क्या लिखा हुआ है वो देखिए, तो दूसरा में लिखा है ना कि 4, और क्या लिख दिया है, एस लिख दिया, स्क्वायर कर दिया, -4s लिख दिया है ना, और प्लस में 1 लिखा है। ठीक है, तो इतना बड़ा शून्य ज्ञात करना है तो 0 लिख सकते हैं, एकदम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको शून्य तो ज्ञात ही करना है। अब देखिए 4s स्क्वायर, और यहाँ 4s और 1, यानी कि 4 एकम 4 होता है, 4 एकम क्या होता है, 4 होता है, और लेकिन 4 यहाँ पे लाना भी है, क्या करना है, 4 यहाँ आपको भी लाना है, ये भी आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 4 को पहले नंबर तोड़ेंगे, क्या करेंगे, 4s स्क्वायर को तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं 2s, और यहाँ पे फिर गुने में 2s, क्या लिखेंगे 2s गुने 2s, तो 2 2 क्या होता है 4 हो जाता है, एस 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 स्क्वायर हो जाता है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ई वाला आ जाएगा ना, या दोनों जोड़ के चिन्ह रहेगा तो प्लस में आएगा, और माइनस में लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे 4s स्क्वायर और माइनस का माइनस हो गया, और 4s लाना है ना, 4s लाना है, तो -2s और माइनस में 2s करेंगे तो क्या आपका 4s नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, और +1 का 1 लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हो गया यहाँ का काम क्लियर।
अब यहाँ पे हम समझते हैं कैसे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमको कॉमन लेना रहता है। क्या प्यारे बच्चों? कॉमन लेना रहता है से कुछ। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 4s² है, यहाँ पे -2 है, दोनों में कॉमन क्या है? दो दो है, दो कद्दू में आता है ना, और एस भी आता है, तो दो भी ले लेते हैं और कॉमन एस भी ले लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एस भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन दो फिर कौन क्यों लिए? तो दो इसलिए ले लिए ना प्यारे बच्चों, क्योंकि हमको कॉमन वो लेना रहता है जो अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक हो और पूरा दोनों में मिल रहा हो। तो देखिए दो इसमें से आ रहा था, दो इसमें से भी आ रहा था, दो कम और एस इसमें भी और इसमें भी है, इसीलिए हम ये कॉमन लिए, 2s कॉमन लिए, ठीक है। और यहाँ पे तो बच गया 2s, माइनस का माइनस और यहाँ से s कॉमन ले लिए, तो यानी कि s 2s कॉमन ले लिए, तो एक ही ना बचेगा। क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? एक कॉमन बच गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे -1 कॉमन लिए, क्योंकि दोनों में कुछ भी ऐसा है जो नहीं मिल रहा था, तो वैसे के वैसे लिखा गया। अब देखिए ये दोनों घर सेम सेम है, तो उन दोनों के सबसे पहले लिख लेते हैं, यानी कि 2s माइनस में 1, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 2s माइनस 1, फिर बच जाएगा, यानी कि 2s माइनस में 1 बच जाएगा, और इतना बराबर हम कर लेंगे 0। तो क्या हो जाएगा? 2s माइनस 1 बराबर 0, और फिर इस तरह से करेंगे यहाँ पर जी कि 2s माइनस 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2s बराबर हो जाएगा, इधर माइनस है उधर जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर 2s, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा? इधर माइनस में उधर गया प्लस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं, तो यहाँ पे समझते हैं, तो उधर क्या हो जाएगा? s बराबर अगर निकालेंगे तो यहाँ आपको हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे s बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2, यानी कि आपका s बराबर 1/2, s बराबर 1/2 आ रहा है। क्या आ रहा है फिर बच्चों? s बराबर 1/2 आया, s बराबर 1/2 आया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम अब अल्फा कहेंगे कि अल्फा बराबर 1/2 आया है, और बीटा बराबर भी आपका 1/2 आया है ना। अल्फा बराबर भी 1/2 और बीटा बराबर भी आपका 1/2 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सरिया लेंगे, यानी कि इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे, यानी कि शून्यकों का योग, यानी कि 1/2 और 1/2, 1/2 प्लस 1/2, और इधर लिखेंगे माइनस में, इधर कितना लिखेंगे? माइनस में b। तब b का मान कितना है? यहाँ पे -2 है, तो -2 और माइनस फिर 2, और a का मान तो 1 है ना, तो a का मान अभी 1 मिनट, ये तो ए बी सी डी का मान, फिर अभी ए बी सी का मान चेंज हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। तो ए का मान अभी 4 आ रहा है, कितना आ रहा है? 4। एस को छोड़ देंगे तो एस को छोड़ के मतलब कि 4 आ रहा है, यहाँ पे -4 आ रहा है, कितना आ रहा है? -4, और यहाँ पे आपका 1 हो गया, कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखें यहाँ पे, तो -b/a माइनस बी बाई ए, तो b का मान कितना है? माइनस, और b का मान -4, और a का मान है आपका 4। तो यहाँ पे जी भिन्न का जोड़ करेंगे 2 हो जाएगा, और तो यहाँ पर जी एक बार में और प्लस में एक बार में, यानी कि, और इधर हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस में 4 बट्टा में 4, कट गया एक बार में, है ना। यहाँ भी 2/2 होगा, ये भी आपका कट जाएगा, इधर 1 आया था ना, 1/1 आया था, और ये भी कट के 1/1 ना आया, क्या आया प्यारे बच्चों? इधर लिख दें 1/1 आया, ठीक है, और बराबर में 1/1 आया, यानी कि दोनों दोनों बराबर आ गया था यहाँ पर जी आपका। अब इधर को इसको सॉल्व कर, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, तो 1/2 गुने 1/2, और इधर c/a होता है ना, तो c का मान है -4, तो c का मान -4, a का मान है 4, क्या है? 4। तो देखिए क्या हमारा, अच्छा c का मान 1 है, c का मान क्या है? 1 है, तो यहाँ से 1, और a का मान क्या है? 4 है, तो 4 हो गया। अब देखिए 1 से 1 में गुना होगा तो 1, और 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/4 का 1/4 हो जाएगा, यानी कि दोनों दोनों इक्वल आ रहा है। चलिए यहाँ पे आप, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोग देखिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, अब पहले से नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा माफ़ करिएगा, ठीक है।
अब हम आगे वाला प्रश्न को सोल्व करते हैं, ठीक है, जो कि आपका अगला प्रश्न आने वाला है, आपका कौन वाला, तीसरा, यानी कि 6x² माइनस 3x और माइनस में 7x। तो हम इसको अब मिटा देते हैं और उसको हम अब सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका तीसरा प्रश्न है 6x² माइनस 3 और माइनस में 7x है। तो ये ऐसा ही रहेगा, नहीं रहेगा, इसको सरियाना पड़ेगा आपको, ठीक है। पहले x का पावर ज़्यादा है तो 2 वाला, फिर देखिए 4 और बचा दोनों है तो उसको फिर लिखते हैं 7x, तब ये जाता है लास्ट में 3, तब उस अभी शून्यक लगा दिए, ठीक है। अब यह हो गया आपका a का मान हो गया 6, कितना हो गया 6 हो गया। b का मान हो गया माइनस में 7, कितना हो गया माइनस में 7, और c का मान हो गया माइनस में 3, कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों माइनस में 3 हो गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं, देखिए छतरी 18, छतरी 18 होता है ना, छतरी 18 होता है। अब 18 को ऐसे तोड़ना है कि 7 आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए 7 आ जाए। तो 9 दूनी 18 होता है, 9 में से 2 जाता है तो इतना आ जाता है ना। तो हम इसको तोड़ेंगे 6x² और यहाँ पे माइनस में 9x और प्लस में 2x और माइनस में 3 बराबर 0। तो क्या हमारा हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे 3 का पहाड़ा में भी आता है, ये भी आता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, x ए भी में है, x भी कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हो गया माइनस, तो माइनस 3 तिहाई 9, तो यहाँ पे ये लिख लिए, ठीक है। प्लस का प्लस, दो का में देखिए कुछ नहीं आता, मतलब एक कॉमन ले लो, ठीक है। अब कहा है कि मिल ही नहीं रहा कुछ, मिल ना रहा तो एक कॉमन लो। अब एक कॉमन लिए तो यहाँ पर 2x का 2x हो गया, माइनस का 3 का माइनस 3 बराबर में 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 3x प्लस में 1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x माइनस में 3 बराबर में 0। तो यहाँ पे क्या हो गया 3x प्लस 1 बराबर आपका 0 और यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में उधर गया माइनस में आपका ना, और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा माइनस में 1/3। यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर आपका 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक है। x बराबर क्या हो गया 1 माइनस 1/3 और x बराबर हो गया 3/2। एगो आया माइनस में 1/3 और एगो आया 3/2। अब चेक कर लेते हैं इसको, लेकिन या का चिन्ह आप देना बिल्कुल नहीं भूला करिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि या का चिन्ह देते हैं, इससे ये पता चलता है कि यहाँ से यहाँ तक गया है, उसके बाद वहाँ ख़त्म हुआ तो फिर से यहाँ से ये चीज़ को बनाया गया है। ये होता है, एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होता है, और साफ साफ लिखा करिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग हम चेक कर लेते हैं, दोनों तरफ बराबर आ जाता है तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि अल्फ़ा का मान यहाँ पर जी कितना हो गया, अल्फ़ा का मान हो गया -1/3 और बीटा का मान यहाँ पे हो गया आपका 3/2। अल्फ़ा का मान -1/3 -1/3 और यहाँ पे 3/2 हो गया। इसका एलसीएम इधर वाला पहले सोल्व कर देते, 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी कि 2 बार में, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, प्लस कितना बार में 2 से 3 बार में, और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं, तो यहाँ पे तो फिर इसको आओ सोल्व कर लें, 9 में से 2 गया तो माइनस में बच गया 7/6। अब देख लेते इधर क्या आता है, क्या स्थिति है, -b/, तो -b, तो माइनस का माइनस, b का मान माइनस प्लस माइनस में 7, तो इसको कर लिए, और a का मान 6, तो ये आपका प्लस में आवेगा, क्या आएगा प्लस में ना आवेगा, माइनस माइनस प्लस 7/6, प्लस में 7/6, तो इधर वाला प्लस में काहे नहीं आवेगा जी, एकदम आवेगा, 9 में से 7 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 तो बचेगा, लेकिन बड़का का आगे प्लस है तो प्लस में ना होगा। चलिए, तो यानी कहने का मतलब है कि 7/6 इधरों और 7/6 इधरों आ गया। चलिए बराबर हो गया, आपको हम पूरा अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये कहाँ से, ये नहीं है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि 7/6 इधर भी और 7/6 इधर भी। शून्यकों का गुणनफल, तो क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा का मान -3/1/3 -1/3 और गुने क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा।
अब बराबर सी बटा ए, सी का मान क्या है -3 और बटा में 6, -3 बटा 6। अब देखिए यहाँ पे 3 से 3 कट गया तो क्या बचा 1/2, लेकिन माइनस में और यहाँ पर जी 3 दूनी 6, माइनस में 1/, यहाँ पे भी 2 बचा, यानी कि दोनों तरफ बराबर आ गया, और बराबर आ गया तो आपका ये जांच हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जांच लिखा हुआ है ना, आपका जांच हो गया। चलिए अगला प्रश्न हाली हाली सोल्व कर लेते हैं। चौथा प्रश्न बच्चों, चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न तो हमारा चौथा प्रश्न क्या है, यहाँ पे है 4u² प्लस 8u, और यहाँ पे 4u प्लस स्क्वायर प्लस 8u है, और इतना बराबर हम क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, जीरो। लेकिन इसमें डायरेक्टली भी देखो यहाँ पे जीरो कर लेंगे तब हमारा हो जाएगा क्या, द्विघात, मतलब कि शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो चार का में ये दोनों आता है ना, चार का में आता है, तो प्लस का प्लस बचा, यहाँ पे 4 दूनी, यहाँ पे 2 ना बचता प्यारे बच्चों, क्या बचता, देखिए यहाँ पर जी, फिर से समझिएगा अच्छे से। देखिए 4u² है और प्लस में 8u बराबर 0 है, तो यहाँ पे 4u किए हैं, 4u ले लिए कॉमन, तो यहाँ पे u का u और प्लस में का प्लस, यहाँ पे 2 बचेगा कॉमन, क्या बचेगा 2, तो यहाँ पर जी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका बिल्कुल सही है, लेकिन बस इधर दिक्कत होगा, 2 कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आया, 2 आया, जो भी आया माइनस में 2 आया, वो माइनस में 2 आया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका -2 आ गया। ठीक ना, अब आप अच्छे से देखिए इसको। ठीक है, देख लीजिए इसको अच्छे से, और यहाँ पे शून्यकों का योग हो गया, आप शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल जब जांच करना है हमको, तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 0, बीटा का मान -2, यानी कि 0 गुने -2। अब यहाँ पर जी सी बटा ए होता है ना, तो सी का मान 0 और ए का मान 4, कि 0/4 कर देंगे, यहाँ पे गुना करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी दोनों तरफ हमारा इक्वल हो गया, यानी कि जांच कर लिए। अब हम चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर जी बोल रहा है पांचवा प्रश्न में t² - 5, क्या है, t² - 5, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। कैसे, अब देखिए यहाँ पर जी कुछ दिया हुआ है नहीं, तो जीरो लिखिए, जिस जीरो लिखने से क्या हो गया, आपको शून्य ज्ञात करना है ना, तो t², अब इधर स्क्वायर, इधर देखिए t² रहने दो, और इसको बराबर के उस साइड ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा। अब इधर टी का मान ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है ना आपको, तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा 5 पे, तो रूट हो गया। और रूट प्लस माइनस दोनों में होता है, एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि रूट का जब भी रूट किसी पे चढ़ा हुआ है तो वो प्लस में भी है और वो माइनस में भी है। ठीक है, तो हमारा एक आ गया क्या, हमारा एक आ गया यहाँ पे टी बराबर ऐसे लिखेंगे कि हमारा एक प्लस में √5 और एक हमारा माइनस में √5। तो देखिए एक हमारा हो गया क्या, अल्फा बराबर हो गया आपका √5 जो कि प्लस में, और बीटा बराबर हमारा जो हो गया वो हो गया माइनस में √5। ठीक है, तो हमारा दो मान आ चुके हैं शून्य के। अब हमको इसको जांच करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा बीटा का मान पुट कर देंगे, यानी कि अल्फा और प्लस बीटा था। अल्फा का मान क्या है यहाँ पे, √5, √5, यहाँ पे माइनस प्लस होगा, लेकिन फिर हो जाएगा माइनस में √5, फिर यहाँ पे -b/a ना बोल रहा है, तो -b, तो माइनस का माइनस और b का मान कितना है 8 है, तो यहाँ पर जी 8 लिखेंगे, और a का मान 4 है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, अच्छा ये वाला हम चेंज नहीं किए, बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको चेंज कर लेना है पहले। ठीक है, तो a का मान आपकी 1 है, b का मान -5 है, c का मान 0 है। ठीक है, नहीं दिया हुआ तो क्या लेंगे, 0 लेंगे। चलिए अब हमारे यहाँ देखते हैं -b/a, तो -b यानी कि -5, और a का मान, तो a का मान 1 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 1। अब हमको लाना है यहाँ पर जी -b/a, और क्या लाना है यहाँ पर जी -b/a, तो √5 गुने √5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना थोड़े है, प्लस माइनस में है ना, तो आपको तो 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0, और यहाँ पे आपका हो जाएगा b/a, और a का मान 1 है और b का मान आपका,
अच्छा बी का मान तो दिया ही नहीं है, बी का मान नहीं ना है, ये सी का मान है। किसका मान है? सी का मान, क्योंकि जिसके साथ टी लगा रहता है खाली उसको बी बोलते हैं, इसको हम सी बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है? सी का मान है। ये तो बी का मान 0 है और सी का मान है आपका 5 माइनस में। ठीक है, तो ये -5 यहाँ नहीं लिखे, यहाँ 0 लिखे। 0 से एक मतलब 1 से भागा दीजिएगा 0 में तो वो 0 आएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा तो माफ़ करिएगा, लेकिन कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब सुनिएगा गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या होता है? माइनस में, अच्छा √5 है ना, तो √5 लिख दिए, गुने में फिर माइनस में √5 है। देखिए अब यहाँ पे सी का बटा ए, तो सी का मान -5, अब ए का मान 1 है ना, तो 1 लिख दिए। √5 गुने √5 करिएगा ना तो आपका हो जाएगा √25। क्या हो जाएगा? √25 माइनस का प्लस माइनस माइनस, -5 का -5, नीचे वाला नहीं है लिखो। ठीक है, अब ये 5 तो जानते हैं कि स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है 25, तो 5 से बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से -5 दोनों मिल गया। ठीक है, बराबर आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, छठा हलीसु। तो छठा में क्या कह रहा है? तो छठा में बोल रहा है 3x² माइनस x माइनस में 4। तो इसको हाल ही से सॉल्व कर ही लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 3x² माइनस x और माइनस में 4। तो यहाँ पे देखिए 4 तरीके क्या होता है? 12 होता है, 12 में से देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस 3x² माइनस, यहाँ पे माइनस में लाना है तो बड़ा वाला जो भी रहेगा 4 रहेगा ना, उसको माइनस में कर दीजिए, और जो छोटा वाला उसको प्लस में कर दीजिए, और यहाँ पे -4 बराबर 0। अच्छा यहाँ भी शून्य लगा दीजिए, यहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन लिए तो यहाँ पे 3 का 3 बच गया और x का x माइनस यहाँ पे 4 बचा, क्योंकि x तो पहले ही ले लिए प्लस, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, तो 1 लीजिए और यहाँ पे 3x माइनस में 4 हो गया, बराबर में 0 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर जी दोनों घर का सेम दोनों घर में सेम मिल रहा है ना, ये जो इंटू के अंदर है और ये जो इंटू ब्रैकेट के अंदर है वो दोनों में सेम मिल रहा है, तो दोनों का 1 लिख लेंगे। 3x माइनस 4 है, यहाँ पे लिख लिए, और x प्लस 1 है वो लिख लिए, और बराबर में 0 है वो लिख लिए। देखिए 3x माइनस 4 बराबर 0 कर लेंगे, इतना बराबर 0, और 1 है आपका x प्लस 1, उतना बराबर कर लेंगे 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा, इधर माइनस में उधर गया प्लस में, फिर x बराबर क्या हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 4/3। इस तरह से इधर इधर प्लस में उधर गया माइनस में। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम अल्फा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अल्फा बराबर 4/3, और यहाँ पे आपका बीटा बराबर इसको कर लेंगे -1। तो अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल से जांच करना है। ठीक है, क्या करना है? शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल जांच करना है ना। चलिए अब जांच करते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान 4/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 प्लस बीटा का मान लिखेंगे -1, क्योंकि -1 आया, नीचे 1 मान सकते हैं, अब यहाँ -b/a है, तो b का मान कितना होगा? देखिए यहाँ पर जी, यहाँ पर जी 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका -4 हो जाएगा। तो उसके अनुसार -b/a है, तो -b, तो माइनस के माइनस माइनस फिर 1 और फट्टा में a, तो यहाँ पर जी आपका हो गया 3। दोनों कैल्शियम लोगे तो 3, यहाँ पे 3 से एक बार में यानी 4, और माइनस प्लस करो माइनस आएगा तो 3 बार में यानी कि 3, और प्लस यहाँ पे जी करोगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस में हो जाएगा 1 और बटा में है 3, तो यहाँ पे लिखो 3। 4 में से 3 गया तो 1 बचा, क्या बचा? इसको इधर लिख देते हैं 1 और बटा में 3 और बराबर में 1/3। अब यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं बच्चों? शून्यकों का गुणनफल मतलब कि जांच करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है? c/a होता है ना, तो सी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है आपका 4/3 है, क्या है 4/3, और गुने बीटा का मान कितना दे हैं? -1 दिया हुआ है। ठीक है,
अब ये दोनों को गुना करना है और सी बटा ए, तो सी का मान है माइनस में 4, क्या है माइनस में 4, ए का मान कितना है 3 है, तो 3 गुना करो, 4 एकम 4 और बटा में 3 एकम 3, माइनस का माइनस, माइनस में 4/3 और इधर माइनस में 4/3। चलिए यहाँ पे आ गया -4/3 और -4/3 दोनों तरफ, इसीलिए आपका मतलब कि हो गया जांच। अब चलिए छठा हो गया, तो अब अगला प्रश्न लिखते हैं और उसको आपको समझाते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है। ओ तेरी कखनी से होइल है यार। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो आप लोग का बहुत लॉन्ग हो गया ना कि 40 मिनट हो गया अभी तक, और अभी तक एक ही प्रश्न को सोल्व कर पाए, अभी दूसरा ही है। तो देखिए बस शुरुआती में मतलब कि समझाने में और बहुत सारी चीज़ें मतलब कि बतलाने में, आपको सोल्व करने में भी टाइम लग जाता है, कि चीज़ों को आप लोग को डिटेल बताना पड़ता है। लेकिन अब जो है इसको सोल्व करना है, तो इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी क्लियर कर दें, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। देखिए ये जो आपको पहला दूसरा दे है ना, एगो शून्यकों का योग है, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग है, और एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर दे है कितना, पहला को हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर दे है 1/4, और यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका दिया हुआ है यहाँ पे -1, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा अब इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो द्विघात में ये क्या दिया हुआ है, आपका द्विघात बहुपद में दिया हुआ शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। लेकिन हमको इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगा, जो कि द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बराबर बहुपद बराबर होता है। तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद बराबर जानते हो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे लिखते हैं ये दोनों को, तो अल्फा अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे ना, शून्यकों का योग लिखते हैं इसलिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। तो उसको लिख दिए और फिर एक्स लिखते हैं, और फिर सूत्र होता है आपका यहाँ पे प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, यही आपका सूत्र है। तो इससे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बोलने का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दो, और फिर माइनस, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे है 1/4 दे है, तो यहाँ पे 1/4, एक्स इसी के साथ ना हो जाएगा, एक्स इसी के साथ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जी गुना में है तो मल्टीप्लाई इसी के साथ आएगा, प्लस का प्लस, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि दोनों के गुना करिए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि इतना बराबर दे है ना यहाँ पर जीवन, सॉरी करिए बच्चों, यहाँ पे माफ़ करिएगा, क्योंकि गुना नहीं करना है एक्चुअली, गुना में तो नहीं दिया 1 दे है ना, तो 1 हो गया, ठीक है। यही आपका द्विघात बहुपद क्या हो गया, आपका निकल गया, ठीक है। क्या कर रहा था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक एक द्विघात बहुपद क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल आपका दिया हुआ है, योग दे लेता, गुणनफल दे लेता, द्विघात बहुपद आ गया ना, किसका बहुपद आ गया, तो ये दोनों के शून्यक से कैसे निकालिए, बहुपद हम निकाल लिए, ठीक है। अब दूसर का सोल्व कर ले सही, चलिए दूसर का सोल्व करते हैं, तो इसको मिटाना ना पड़ेगा प्यारे बच्चों। हम अब दूसरा प्रश्न को सोल्व करेंगे, तो दूसरा सोल्व करेंगे, तो दूसरा वाला क्या है, √5 है, और एक क्या है 1/3 है। तो यहाँ पर जी हम लिखेंगे सूत्र को ऐसे ही, अब देखिए यहाँ पर जी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे है, अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे आपका दिया हुआ है कितना, √5, तो यहाँ पर जी आपका हो जाएगा √5, और ये एक्स गुना हो रहा है ना, तो यानी कि एक्स हो जाएगा, और प्लस का प्लस, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/3 हो जाएगा। चलिए ये आपका हो गया दूसरा आंसर। चलिए अब तीसरा प्रश्न, तीसरा सोल्व करें, बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान, द्विघात बहुपद निकल जा रहा है ना। अब हम तीसरा को सोल्व करते हैं, ठीक है, इतना तक आ गया होगा समझ में। तीसरा सोल्व करते हैं, तो तीसरा में क्या दिले है, यहाँ पे 0 दिले है, यहाँ पर जी √5 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर जी 0 दिले है, तो यहाँ पर जी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे दोनों का 0 दिले, तो यहाँ पे 0 एक्स करेंगे,
और प्लस में यहाँ पे √5 करेंगे। अब देखिए तो प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, जीरो का कोई वैल्यू होता है नहीं होता है, तो प्लस में की दूरी लिख दो √5। ये आ गया आपका, ठीक है, द्विघात बहुपद। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब चलिए हम तीसरा प्रश्न हो गया। हाँ तीसरा हो गया बच्चों, तीसरा था। अब हम चौथा को सॉल्व करते हैं। तो चौथा सॉल्व करते हैं। तो चौथा में क्या हो, तो बच्चों हुआ ऐसा कि आप लोग का स्टोरेज, जैसे कि मेरा मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया, तो इस कारण से यहाँ से जो वीडियो है बनाए, मतलब कि जो बनाए आप लोग का जो नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, वो दिख ही नहीं पाया तो समझ में कहाँ से आया होगा। जैसे कि चौथा पचमा छठा तक बना दिए, लेकिन समझ में मतलब कि वीडियो गया है, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, स्टोरेज फुल हो गया था, ठीक है। तो 3 तक बता देना, चौथा के समझाते हैं, ठीक है। चौथा यहाँ पे 1 1 है, क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो देखिए जब 1 1 है तो यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस, इसका मान एक दिल है दोनों का पूरा का मान, तो एक यहाँ पे लिख देंगे और एक्स गुना होगा एक, और यहाँ पे जी तो 1 ही है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स और प्लस में 1। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पे चौथा हो गया पाँचवा का, तो पाँचवा में हम माइनस में 1/4 और 1/4, यानी कि यहाँ पे 1/4 माइनस में ना, और यहाँ पे आपका 1/4 सिर्फ। तो देखिए क्या करेंगे, इसको फिर अच्छे से कर लेते हैं, फिर से मतलब कि पाँचवा को बना रहे हैं तो यहाँ पे पाँचवा को कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दोनों का मान कितना दे लिया, 1 माइनस में 1/4, और यहाँ एक्स का एक्स प्लस में यहाँ पे कितना दे लिया 1/4। अब देखिए इसका मान एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 एक्स प्लस में 1/4। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब फिर से चलिए समझते हैं, अब छठा को क्या समझते हैं, छठा प्रश्न मतलब छठा को। तो छठा को देखते हैं, तो छठा में क्या है, 4 और 1 है, क्या है 4, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स है ना, तो 4x से की दूरी कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि उससे इसमें गुना होगा, 4x हो गया प्लस का यहाँ पर जी 1 दिया है, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए आपको दिक्कत है बच्चों, नहीं ना, जो भी प्रश्न था वो क्लियर कर दिए। देखिए दिक्कतें तो आती जाती रहती है, लेकिन हम लोग का काम है करते रहना लगातार, तो भी हर क्षेत्र में सक्सेस होना। आप लोग को पढ़ाई करो ना, तो पढ़ाई में जब तक आप लगातार काम नहीं ना करोगे तब तक सक्सेस हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप लगातार काम करिए। चलिए गुड ब्लेस यू, ओके बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं और इसी जोश और उम्मीद के साथ। और अभी तक आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखें तो अभी भी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से वही बताए हैं और अच्छे से समझाएं प्यारे बच्चों। जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल से भी जाकर देख सकते हो। और चलिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।